सुंदर वन के एक कोने में एक नन्ही प्यारी रानो चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल सोने का था। एक रात जंगल में भयंकर तूफान आया। बूढ़े उल्लू बाबा का घोंसला टूट गया और वे जमीन पर गिर पड़े। रानो ने अपनी जान जोखिम में डालकर रात भर उनकी सेवा की। सुबह जब धूप खिली तो उल्लू बाबा की आंखें खुली। रानो बेटी, तुमने कल रात बूढ़े उल्लू की जान बचाई है। इस भयानक तूफान में जहाँ सब अपनी जान छुपा रहे थे, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की। बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। आप हमारे जंगल के सबसे बुजुर्ग हैं। आपकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। तुम्हारी इस दयालुता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ। ये देखो। उल्लू बाबा अपने पंखों के पीछे से एक चमकीली, सुनहरी और बड़े आकार की पेंसिल निकालते हैं। बाबा, ये तो एक पेंसिल है। मैं इसका क्या करूँगी? मुझे तो लिखना भी नहीं आता। बेटी, ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है। ये जादुई पेंसिल है। तुम हवा में या जमीन पर इस पेंसिल से जिस भी चीज का चित्र बनाओगी, वो सचमुच की बन जाएगी। और इतना ही नहीं, जंगल के उस पार जो विशाल रंग बिरंगा पेंसिल हाउस है, वो आज से तुम्हारा हुआ। क्या सचमुच बाबा? एक जादुई पेंसिल और जादुई पेंसिल घर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। याद रखना रानो, इस पेंसिल की शक्ति का उपयोग सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करना। जिस दिन इसमें लालच आ गया, इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। रानो चिड़िया अपने नए जादुई पेंसिल घर में रहने लगी। वो घर पूरी तरह से रंग बिरंगी पेंसिलों से बना था, जो देखने में बेहद खूबसूरत था। रानो ने उस पेंसिल से पूरे जंगल की तकदीर बदल दी। जंगल में सूखा पड़ा था। पक्षी भूखे प्यासे घूम रहे थे। ओह रानो, इस बार गर्मी ने तो जान ही ले ली। नदी का पानी सूख गया है और पेड़ों पर एक भी फल नहीं बचा। हमारे बच्चे भूख से रो रहे हैं। घबराओ मत तोता भाई, जब तक रानो के पास जादुई पेंसिल है, कोई भूखा नहीं सोएगा। रानो पेंसिल उठाती है और हवा में सुंदर लाल सेब और पानी के घड़े का चित्र बनाती है। पलक झपकते ही वहाँ ताजे सेबों का ढेर और ठंडे पानी का तालाब बन जाता है। वाह, जादू हो गया। रानो, तुम तो फरिश्ता हो। चलो भाइयों, सब लोग पेट भरकर खाओ और अपने बच्चों के लिए भी ले जाओ। पेड़ की एक ऊंची डाल से कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी ये सब देख रहे थे। उनके दिलों में लालच का जहर घुल रहा था। देखो जी देखो, इस अदनी सी चिड़िया के ठाट तो देखो। आलीशान पेंसिल घर में रहती है और रानी बनी फिरती है, और एक हम हैं जो रोज सूखी रोटियां ढूंढते हैं। सही कह रही है भाग्यवान। अगर वो जादुई पेंसिल हमारे हाथ लग जाए तो हम इस पूरे जंगल पर राज करेंगे। सारे पक्षी हमारे गुलाम होंगे। तो फिर सोचते क्या हो, जाओ और छीन लाओ वो पेंसिल। अरे नहीं, रानो के साथ पूरा जंगल खड़ा है। हमें चालाकी से काम लेना होगा। मुझे आसमान के सबसे शातिर शिकारी भुल्ला चील के पास जाना होगा। कालू कौवा उड़कर भुल्ला चील के पहाड़ पर पहुंचा। भुल्ला चील अपनी तेज आंखों से शिकार ढूंढ रहा था। प्रणाम भुल्ला महाराज। आसमान के राजा को कालू का सलाम। कालू, आज रास्ता कैसे भूल गए? यहाँ क्यों आए हो? सीधे सीधे बात बोलो। महाराज, नीचे जंगल में रानो चिड़िया ने अपनी जादुई पेंसिल से तहलका मचा रखा है। वो खुद को जंगल की रानी समझने लगी है। अगर वो पेंसिल आपके पास हो तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली चील बन जाएंगे। जादुई पेंसिल जो बनाओ वो सच हो जाता है? तब तो वो पेंसिल मेरे पास ही होनी चाहिए। बताओ, क्या योजना है? योजना तैयार है महाराज। कल सुबह जब रानो पक्षियों को खाना बांटने जाएगी, तब। अगली सुबह रानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। अचानक आसमान में अंधेरा छा जाता है। भुल्ला चील तेज गति से नीचे आता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चील दादा, आपको क्या हुआ? आप इतने बड़े शिकारी होकर जमीन पर क्यों तड़प रहे हैं? रानो बेटी, एक बड़े शिकारी ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरा पंख टूट गया है। मैं उड़ नहीं सकता। सुना है तुम्हारी जादुई पेंसिल सबको ठीक कर देती है। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं चील दादा, मैं अभी पेंसिल से आपके लिए दवाई बनाती हूँ। रानो जैसे ही जादुई पेंसिल निकालने के लिए मुड़ी, पीछे से झाड़ियों में छिपे कालू कौवे और गोरी कौवी ने झपट्टा मारा। का 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 बेवकूफ चिड़िया, जीत हमारी हुई। अब ये जादुई पेंसिल हमारी है।
और ये जादुई पेंसिल घर भी हमारा है। चलो चिड़िया, निकलो यहाँ से। नहीं, ऐसा मत करो कालू भैया, गोरी भाभी। वो पेंसिल उल्लू बाबा का आशीर्वाद है, उससे मैं सबकी मदद करती हूँ। मुझे वापस दे दो। अब ये पेंसिल हमारी गुलामी करेगी। भाग जाओ यहाँ से, वरना एक ही कौंध में तुम्हें खा जाऊंगा। कालू कौवा और गोरी कौवी ने पेंसिल हाउस पर कब्जा कर लिया। कालू ने पेंसिल से अपने लिए एक सोने का मुकुट और लोहे का पिंजरा बनाया। वो खुद को जंगल का राजा घोषित कर चुका था। सुनो रे जंगल के कीड़े मकोड़ो, आज से जो भी खाना तुम लाओगे उसका आधा हिस्सा मुझे टैक्स में दोगे। जो मना करेगा उसे इस लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। कालू, तुमने रानो को धोखा दिया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हे ईश्वर, मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने तो सिर्फ भलाई की थी। अब मेरे जंगल के भाई बहन भूखे मर रहे हैं। तभी वहाँ आसमान से उड़ते हुए उल्लू बाबा आए। रानो बेटी, रोना बंद करो। आंसू वीरों को शोभा नहीं देते। बाबा, कालू और बुल्ला चील ने धोखे से पेंसिल छीन ली। अब वे सबको प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। बेटी, मैंने तुमसे क्या कहा था? उस पेंसिल की शक्ति लालच से खत्म हो जाती है। कालू और गोरी के मन में सिर्फ लालच और घमंड है। वे उस पेंसिल की असली शक्ति को कभी जगा ही नहीं सकते। जाओ और उन्हें सच का सामना कराओ। रानो चिड़िया तुरंत उड़कर जादुई पेंसिल हाउस के सामने पहुंची, जहां कालू कौवा घमंड में चूर बैठा था। कालू कौवे, अगर तुम में हिम्मत है तो उस पेंसिल से एक असली शेर बनाकर दिखाओ जो तुम्हारी रक्षा कर सके। तुम नहीं कर सकते, क्योंकि जादुई पेंसिल सिर्फ एक सच्चे और साफ दिल वाले की बात सुनती है। क्या तुम मुझे चुनौती दे रही है? देख, मैं अभी इस पेंसिल से एक खूंखार शेर बनाता हूँ जो तुझे एक बार में चबा जाएगा। हाँ जी, बनाओ शेर। इस चिड़िया का घमंड चूर कर दो। गुस्से और अहंकार में अंधा होकर कालू कौवे ने जमीन पर एक शेर का चित्र बनाना शुरू किया, लेकिन क्योंकि उसका दिल नफरत और लालच से भरा था, जादुई पेंसिल ने उल्टा असर दिखाया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, उसमें से एक असली शेर नहीं बल्कि काले धुएं का एक भूत निकला। हा हा हा, मुझे किसने जगाया? मैं लालची लोगों को खा जाता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या बन गया? बचाओ, गोरी, भागो! बुल्ला चील जो ऊपर बैठा था, भूत को देखकर डर के मारे जंगल छोड़कर भाग गया। रानो बहन, हमें बचा लो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो। जादुई पेंसिल, जंगल की रक्षा करो और इस संकट को दूर करो। रानो हवा में एक सुंदर उड़ती हुई सुनहरी परी का चित्र बनाती है। वो परी प्रकट होती है और अपनी जादुई छड़ी से काले धुएं के भूत को हमेशा के लिए गायब कर देती है। रानो बहन, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। घमंड और लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। हमें इस जंगल से मत निकालो। इसके बाद रानो चिड़िया, कालू, गोरी के सभी पक्षी मिलकर उस सुंदर जादुई पेंसिल हाउस के आसपास खुशी खुशी रहने लगे। रानो की जादुई पेंसिल हमेशा दूसरों की मदद करती रही और सुंदरवन में कभी कोई भूखा या बेघर नहीं रहा।